नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय और अन्य विधाओं से संबंधित जानकारी, कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड भी हमारे रहते हैं कि किस तरह से कुंडली पे देखकर अपनी लाइफ टाइम जीवन पर्यंत के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय जो बड़ी बड़ी घटनाओं को, समस्याओं को हमारे टालते हैं और बेस्ट रत्न जिन्हें हम जीवन भर पहन सकते हैं, ऐसी जानकारी भी कुंडली विश्लेषण से हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और विशेष तौर पर ग्रह जनित अत्यंत सरल उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो अत्यंत ही हमारे लिए चमत्कारी सिद्ध हों, क्योंकि ढेर सारे उपाय, हजारों उपाय ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह से संबंधित या समस्याओं से संबंधित बताए गए हैं। कौन सा उपाय कब हमारे लिए वरदानी साबित हो जाए, तो हम आप लोगों के लिए समय समय पर जैसी जानकारी, जैसे उपाय हमें मिलते रहते हैं, हम आप लोगों के लिए प्रसारण करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रमुख ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु ग्रह, जिन्हें कि हम मानते हैं कि यह हमारी राशि में आ जाए या क्रोधित हमारे लिए हो जाए, खराब अच्छे भाव में ये आ जाए, खराब स्थिति पे बनकर इनकी, तो ये अत्यंत ही पीड़ादायक होते हैं, दंड के अधिकारी माने गए हैं और कहीं न कहीं पीड़ा यह अवश्य ही देते हैं। हमारे कर्मों का फल यह हमें अवश्य ही हम तक पहुँचाते हैं। तो राहु केतु ग्रह, विशेष तौर पर राहु की हमारे जन्म कुंडली में खराब स्थिति हमारे जीवन में नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमें ऊपर से जिस लेवल पर हम होते हैं उस लेवल से नीचे की ओर लेके आती है, ये अवश्य ही मानिए। और यदि राहु ग्रह की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में शुभ हो जाए, तो मान के चलिए अन्य ग्रहों की स्थिति से हम चल रहे हैं हल्के हल्के, तो राहु ग्रह की स्थिति हमें उससे कई गुना ऊपर भी हमें लेके जा सकती है। राहु ग्रह से यदि हम रुके हुए हैं तो वहां से भी वो हमें बहुत ऊंची उछाल दे सकती है। तो ऐसा माना जाता है राहु ग्रह के बारे में। तो राहु ग्रह को अवश्य ही हमेशा किसी न किसी तरीके से हमें अपने अनुकूल बनाए ही रखना चाहिए। हर वर्ष उनकी स्थिति को देखते रहना चाहिए कि वह कैसी स्थिति हमारे जन्म कुंडली में उनकी चल रही है, हमारी राशि में है या राशि से कितनी दूर है, द्वादश तो नहीं है, कहीं छठे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अष्टम तो नहीं हो रहे हैं। द्वादश होंगे तो खर्चकारी होंगे, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी समस्याओं में हमें, खाली गुप्त की समस्याओं में हमें घेर सकते हैं। छठे होंगे तो रोग से संबंधित या कोई शत्रु बाधा संबंधित वह पीड़ा हमें दे सकते हैं। अष्टम पे होंगे तो अकस्मात महाकष्ट जिसे हम कहते हैं, जो कि कई सालों में एक बार आता है, ऐसा कष्ट देने वाले माने जाते हैं। राशि में हो जाएं तो और ज़्यादा पीड़ादायक रहते हैं, वर्ष भर कहीं न कहीं किसी भी कार्य में हमें सफलता देखने में नहीं आएगी। लग्न में बैठ जाएँ तो घर में विघ्न करेंगे, विघ्न बाधाएँ, कलह आदि उत्पन्न करेंगे। ऐसे हर भाव का देखा जाता है। जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की स्थिति देखकर ही निर्धारण किया जाता है कि वह कैसे हैं, क्या उनके लिए करना चाहिए। और वैसे सामान्यतः जिस व्यक्ति को पता नहीं रहता है, बहुत से लोगों को अपनी जन्म पत्रिका आदि के बारे में, तो सामान्यतः लक्षणों को भी हम लोगों तक बताते हैं कि भाई ऐसे लक्षणों में राहु ग्रह का से संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए। तो उस तरह से यदि आपको लगता है कि राहु ग्रह की पीड़ा है, तो जो उपाय हम आप लोगों को बताते हैं या अन्य गुरुजी लोग बताते हैं, अवश्य ही करने चाहिए। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह जनित एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जो अत्यंत ही सरल है और व्यक्ति यदि करे तो निश्चित ही, अवश्य ही कुछ समय पश्चात उसे लाभ अवश्य ही मिलेगा। राहु ग्रह के बारे में यह भी कहा गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को प्राप्त हो रही हो, कहीं से भी कहीं तक कोई आराम व्यक्ति को प्राप्त नहीं मिल रहा हो, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो और विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं से व्यक्ति घिरा हुआ हो, तो उस समय पर राहु ग्रह जनित उसके लिए एल्युमिनियम का रिंग बनाकर धारण कर लेना चाहिए। एल्युमिनियम जो एक धातु होती है, वह उसका भी राहु से संबंध बताया गया है। तो एल्युमिनियम, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो टेलीफोनों के तार होते हैं, जो टेलीफोन का जो तार होता है उसके अंदर पे भी जो वायर होता है, जो इस तरीके एल्युमिनियम या अन्य जो दूसरी धातु रहती है, उस धातु की रिंग बनाकर भी यदि व्यक्ति अपने अंगुली में धारण कर लेता है, मध्यमा अंगुली में, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की, तो वो भी व्यक्ति के लिए चमत्कारिक फलदायी है। तो एल्युमिनियम विशेष तौर पर, जैसे हम लोहा भी इसके लिए रहता है, क्योंकि वैसे तो लोहे का वर्णन शनि के लिए माना जाता है, काले घोड़े की नाल, नाव की कील या लोहे की छल्ला कहते हैं। बहुत स्टेज होती है से लोग राहु के लिए भी बताते हैं, राहु के लिए भी इफेक्टफुल है, लेकिन उतना नहीं जितना कि एल्युमिनियम की रिंग बनाकर, एल्युमिनियम की रिंग बनाकर व्यक्ति उसे शुद्धिकरण करे एक विधि पूर्वक,
शुक्रवार को, शनिवार की साय को धारण करे तो अवश्य ही विशेष तौर पर शुक्रवार को व्यक्ति को चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। बन जाती है, मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाती है। यहां तक कहा गया है, कह तो रहे हैं आपसे, कि आप जो टेलीफोन वायर, दूरसंचार का भी इसको कारक माना गया है, विद्युत के तारों का भी राहु ग्रह को कारक माना गया है। तो उसके अंदर का जो वो रहता है उसको भी अपने पास अगर उसकी रिंग बनाकर उस तार को लपेट लिया जाए तो वो भी असरकारी है। और ये हम तो ये कहेंगे कि जैसे राहु ग्रह थे भाई, आपको पता है, तो गोमेद रत्न आदि आप धारण जब करते हैं जन्मपत्री आदि को दिखाकर, उसके साथ इस चीज को अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। गोमेद का तो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा, एक दूसरे को सहयोग यह करेंगे। और यहाँ पर कोई एक रत्न निर्धारण से संबंधित एक बहुत प्रमुख बात बहुत से लोग हमसे कहते हैं, देखो रत्न का जो निर्धारण किया जाता है वह कोई वजन देखकर या उम्र देखकर नहीं होता है। रत्न शास्त्र में ऐसा कहीं पर भी वो नहीं कहा गया है। वहां पर को तो कहीं कहीं पे ऐसा उल्लेख है कि जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की स्थिति को देखते हुए, राहु केतु ग्रह की स्थिति, उन पर पड़ने वाली ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, चंद्र से और लग्न से उनकी दूरी को देखते हुए उस तरीके से रत्न निर्धारण करना चाहिए जो कि लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत रहता है। अन्यथा वजन तो ऊपर नीचे होएगा। अगर वजन के अनुसार तो रत्न तो निष्प्रभावी हो गया भाई। वजन के अनुसार मान के चलो किसी का 66 kg है भाई, बताया गया उसको कि 6.5 kg, 6.5 रत्ती या 6.5 कैरेट से 6.5 के बीच में धारण कर लो भाई। लेकिन वो व्यक्ति का मान को चलो भी 70 हो गया और कोई भगवान न करे कोई स्वास्थ्य आदि में कोई दिक्कत आ गई, कोई बात ऐसा हुआ 50 आ गया, तो वो तो कोई वो निष्प्रभावी हो गया। एक ही ऊपर नीचे पे अगर आंकड़ों पे अगर हम बात करें, इसी तरीके से उम्र प्रतिदिन बढ़ते रहती है। बहुत से लोग उम्र के हिसाब से भाई इतनी है तो इससे इतने तक पहने करके, ऐसा भी हमारे पास कई लोगों के कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो ऐसा भी वो लोग बताते हैं। तो इन चीजों को सब नकारते हुए किसी अच्छे ज्योतिषी से जिसको इसकी गणना करनी आती है, पत्रिका में राहु ग्रह की स्थिति कहाँ पर को बैठे है, चंद्र से या लग्न से, इसमें भी लग्न से ज्यादा प्रभावी रहता है। चंद्र से केतु ग्रह का रत्न प्रभावी ज्यादा माना जाता है। ये भी ग्रहों को भी आकलन करना पड़ता है कि भाई चंद्र से ज्यादा प्रभावी रहेगा रत्न रत्न निर्धारण जो रत्ती या कैरेट में करते हैं, या लग्न से रहेगा। तो ये तो एक अच्छा ज्योतिषी ही आप लोगों को बता सकता है, जो लोग दिखाने के वो रहते हैं। फिलहाल राहु ग्रह जनित यह उपाय काफी अच्छा था। जब आदमी हर जगह से परेशान हो जाता है तो एक छोटा सा यह उपाय भी वो कर सकता है और लाभ देख सकता है। देखिए हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लाए हैं। अब इसी अवधि में एक दिन पूर्व कल का जो एपिसोड था केतु ग्रह के लिए, जो हमने कहा था कि सर को ढक के रखना चाहिए, कैप पहनना चाहिए, तो हमारे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया कि गुरुजी आज आपने जो, मेरे ख्याल से टेलीग्राम में था या व्हाट्सअप पे था शायद, वो व्हाट्सअप में भी जुड़े हुए हैं या कुछ इस तरीके से, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं क्योंकि सुबह मैं देखता हूँ तो मेरे को वो करके, तो उन्होंने क्या लिखा था कि मैं जब जब कैप पहनता हूँ तब तब मुझे मतलब है तो बहुत अच्छा मतलब लाभ होता है। इस चीज को मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि आपके इस वीडियो को देख के मुझे मतलब क्या कहते हैं, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में आज ये बात आई। और हमारे जहां पर मैं कंपनी में काम करता हूँ वहां पर को हमें सफेद हेलमेट पहनने की के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं पहनता हूँ। क्या मैं उसे पहनूंगा? तो मैंने उसको लिखा है जी बिल्कुल आप पहनिएगा ना। तो वो कह रहे मैं अवश्य ही पहनूंगा। और घर में क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कैप गमछा कुछ ना कुछ रखिएगा। देखो ये होता है, 24 घंटे नहीं हो रहे हैं, लगभग लगभग 24 घंटे, अभी आप हम इसको प्रसारण आप तक पहुंचेगा तो 24 घंटे 30 घंटे हो रहे होंगे उस एपिसोड को, आप देखिएगा वो एपिसोड। तो ये है बात। तो आदमी को लाभ होता है तो आदमी को किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अवश्य ही हमें उम्मीद है जो भी इस उपाय को आजमाएगा तो उस लाभ अवश्य ही 100% को देखने में आएगा ही आएगा। थोड़ा समय जरूर लग जाता है, कहीं पर तो समय भी नहीं लगेगा, इतना भी हमें विश्वास है। तो जानकारी अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोगों से एक आग्रह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास आपके जो लिंक हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आदि नहीं आ रहे हैं। तो आप एक बार हमारे चैनल पे एपिसोड में किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, उस पर आप एक बार अनसब्सक्राइब करके उसको दोबारा से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपके पास नियमित तौर पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं हमसे, जिन्होंने पूर्व में चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि नहीं आ रहा है, और नए लोगों से आग्रह रहता है कि भाई गायत्री के ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, कुछ एपिसोड देखिए, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 तक देखिए। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं, जो कि जब भी हमारे एपिसोड यहाँ से लॉन्च होंगे तो आप लोगों तक अवश्य ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।